हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अमित और हम देखते आ रहे हैं कि लाइक फर्स्ट मंथ में क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड मंथ में क्या पढ़ना चाहिए। तो इस सीरीज़ में आज हैं हम छठे महीने में, ठीक है, सिक्स मंथ में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आज मैं लाइक सिक्स मंथ और सेवन्थ मंथ फाइनली कर देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि सिक्स मंथ और सेवन्थ मंथ में ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाना ज़्यादा मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तो बेसिकली क्या होती है, सिक्स मंथ जो होती है ना, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि आपने सारा सिलेबस कवर कर रखा है, ठीक है। फिफ्थ मंथ तक ही पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। आपने सारी पढ़ाई कर ली, अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो भी चीज़ें फर्स्ट से लेकर फिफ्थ मंथ तक पढ़ा है, उन सारी चीज़ों का, ठीक है, जैसे अभी तक तो अलग अलग चीज़ें पढ़ी गई हैं ना, अब क्या करना है, उन सारी चीज़ों को एक साथ बैठ के पूरा अच्छे से रिवीजन कर देना है। फर्स्ट यूनिट उठानी है, उसको लाइक 10 दिन में ख़त्म कर दिया, सेकंड को 10 दिन में, थर्ड को 10 दिन में, फोर्थ को 10 दिन में, और फिफ्थ ऐसे ही। मतलब आपने अपने हिसाब से बना बना के, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना होता है। मतलब पूरी एक तरह से रिवीजन करनी होती है अच्छे से, क्योंकि अगला महीना जो आने वाला है, सेवन्थ मंथ आने वाला है, उसमें प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अगर आप बाहर से तैयारी करते हो तो आपको भी सेवन्थ मंथ में प्लेसमेंट लेना होगा। तो आपको ये सारा चीज़ें फिफ्थ मंथ तक पढ़नी है। सिक्स मंथ में आपको हर एक चीज़ की रिवीजन करनी है, वो भी अच्छे से तगड़े से। लाइक अभी तक तो हम लोग बस पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ हमें वीकनेस भी पता चल गई कि ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये चीज़ें हमारी स्ट्रांग है, ये वीक है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो सेम अब ये सारी चीज़ें लाइक सारी वीकनेस दूर करने का टाइम होता है सिक्स मंथ। उस टाइम पे हम अपने सारी वीकनेस दूर करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कहाँ में प्रॉब्लम आती थी, वो सारी चीज़ें सॉल्व की जाती है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाते हैं। और क्या होता है कि लाइक अगर हम सिक्स मंथ में आ गए हैं, फिफ्थ मंथ में आ गए हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो जाए, ठीक है, अच्छी तरह से याद ना हो। तो हमें एक बार अच्छे से उन सारी चीज़ों को झाड़ पोंछ करके पूरा एकदम शार्प करना होता है, ताकि हम नेक्स्ट मंथ में परफॉर्म कर पाए अच्छे से। और तो क्या करना हो, सारी चीज़ें जब रिवीजन कर ली जाती है तो वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती है, दिमाग में ऐसे सामने चलने लगता है, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप इजीली रिप्लाई कर पाओगे, हर एक चीज़ें याद हो जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कुल मिला के सिक्स मंथ में आपको अच्छे से रिवीजन करना होगा। मसाई में क्या होता है सिक्स मंथ में कि आपको सुबह जो होता है 10 से 11, इसमें आपको डीएसए का टाइम कॉन्टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक होंगे, आपको सॉल्व करना होगा। शाम को भी लाइक कोडिंग के असाइनमेंट्स मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड होगा HTML CSS रिएक्ट वगैरह सारा, ठीक है। और उसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये बेसिकली मसाई का करिकुलम होता है। आपको अगर कर रहे हो तो आपको भी डेली ये डीएसए का डेली कम से कम 5 क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चन तक तो सॉल्व करने ही करने हैं, और एक कोडिंग के असाइनमेंट्स करने हैं जो बेस होगा आपके लाइक पुराने वाले नॉलेज के ऊपर। तो ये चीज़ें भूलनी नहीं है, ये तो करते ही रहना है। डीएसए के क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो क्या है ना, लॉजिक होती है, और लॉजिक क्या होती है ना, डेली प्रैक्टिस से आती है। अगर आप लॉजिक लाइक डेली प्रैक्टिस करना छोड़ दो तो लॉजिक आना बंद हो जाएगा आपका। तो ये गलती नहीं करनी है, डीएसए डेली सॉल्व करना है। तो ये हो गया सिक्स मंथ का। अब चलते हैं सेवन्थ मंथ में। तो सेवन्थ मंथ एक तरह से फाइनल मंथ होती है, उसमें पढ़ाई कुछ नहीं करना होता है आपके। लाइक मसाई क्या करती है, मसाई का करिकुलम पहले बता देता हूँ। मसाई क्या करती है कि पहले सिक्स मंथ में ही सारे जितने भी लाइक स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके होते हैं फिफ्थ मंथ, तो सिक्स मंथ में आ जाते हैं, तो उनके सारे रिज्यूमे ऑलरेडी कंपनी शेयर कर दी, कंपनियों के पास शेयर कर दिया गया रहता है। कंपनियां उन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर दी होती है, और जैसे ही ये सेवन्थ मंथ में आते हैं, इनको इंटरव्यू में बैठाना चालू कर दिया जाता है। तो आप सेवन्थ मंथ में जैसे एंटर करोगे, हमारे टाइम में ये होता था, सेवन्थ मंथ में जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही आपके पास कंपनियों का मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा कि नाउ वी आर शॉर्ट लिस्टेड टू यू, लेट्स डू सम असाइनमेंट्स आर टेस्ट। तो आपके पास मैसेज आने लगेगा, ईमेल आने लगेगा, आपको असाइनमेंट्स देना होगा। 6 राउंड होते हैं, लाइक एक कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए 6 राउंड होते हैं। तो आपको वो सारे 6 राउंड क्लियर करने होते हैं, और आप खुद सोच सकते हो कि लाइक एक कंपनी अगर 6 राउंड ले रही है क्लियर कराने के लिए, तो अगर मान लो 10 कंपनी आपको शॉर्ट लिस्ट कर ली, तो आप समझ सकते हो कितने आपको एग्ज़ाम देने होंगे, 60 एग्ज़ाम देने होंगे, और महीना कितने आपके पास 30 दिन का है, ठीक है। तो मतलब डेली आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो सेवन्थ मंथ में जितने लोग होते हैं सबको डेली एटलीस्ट 4 से 5 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 4-5 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, 2-3 एग्ज़ाम देने होते हैं, 1-2 एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सेवन्थ मंथ जो होता है बहुत
बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है। उसमें आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है और उसमें आप पढ़ाई के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते हो। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा होता है क्या कि जैसे फर्स्ट कंपनी के पास रिज्यूमे चली गई, वो 6 राउंड लेगी, तो हो सकता है कि उसने 6 दिन लिया, तो 6 राउंड में हम फेल हो गए, तो फिर सेकंड कंपनी आएगी, फिर वो 6 राउंड लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैटर्न ये होता है कि वो एक ही साथ सारी कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर ली होती हैं, ठीक है, और एक दिन पे एक कंपनी की नहीं, एक दिन पे एटलीस्ट 4-5 कंपनियों का एग्ज़ाम चल रहा होता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में एक ही कंपनी का होगा, ये भी हो सकता है कि एक दिन पे एक कंपनी का और कंपनी नहीं एग्ज़ाम ले रही है, बट इट कैन बी पॉसिबल कि एक दिन में 5-5, 6-6 कंपनियां अपना एग्ज़ाम करा रही हैं। वो आपको करना ही होगा। आप नहीं कह सकते हो कि सर हम एग्ज़ाम किसी और कंपनी का दे रहे हैं और हम आज एग्ज़ाम नहीं देंगे, नहीं। अगर आपकी मीटिंग कंडक्ट हो गई है, ठीक है, आपके असाइनमेंट्स आ गए, टेस्ट लिंक आ गए, तो आपको करने ही करने होंगे। और एक दिन में 4-4, 6-6 राउंड्स होते हैं। लाइक हम तो कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि हम लोग 9 बजे उठते थे, पता चलता था कि ये सारी शेड्यूल्स हो गई हैं, ठीक है। हम एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते थे 9 बजे से और करते 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 रात के 8 बज गए हैं, केवल एग्ज़ाम देते देते। सिर फटने लगता था इंटरव्यू देते देते, असाइनमेंट्स करते करते। और उसमें टाइम बाउंड्री भी होती है कि आपको आधे घंटे के अंदर असाइनमेंट सॉल्व करना होता है। आधे घंटे नहीं, मतलब 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ऐसे असाइनमेंट सॉल्व होते हैं। डीएसए का जो कॉन्टेस्ट होगा उसका टाइम होगा कि 1 घंटे का ही होता है। डीएसए का 1 घंटे से ज़्यादा कभी होगा नहीं। और आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 2 आपको सॉल्व करना ही करना है। अगर 2 सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप मान लो कि आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हो, ठीक है, आप फेल हो रहे हो उस एग्ज़ाम, उस कंपनी में, ठीक है। तो 7th मंथ में बेसिकली यही होता है, आपको बस एग्ज़ाम इंटरव्यू देने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है। आपके एचआर राउंड्स होंगे, सारे मतलब राउंड्स होंगे, तो वो आपको देखना होगा। और एक साथ कई कंपनियां एक साथ इंटरव्यू लेती हैं, और जैसे ही आप किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद से सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सारे कैंसिल हो जाएंगे। सारे कंपनियों के पास मैसेज चला जाएगा कि अमित यादव इज़ सेलेक्टेड नाउ, यू कांट लाइक कंडक्ट द एग्ज़ाम आर एनीथिंग। ओके, सो ये प्रोसेस हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद से आपके पास वो नहीं आएंगे एग्ज़ाम कराने, लेकिन जब तक आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हो तब तक वो आपके पास कराती रहेंगे। और एक बात और क्लियर करते हैं, आप अगर 10 कंपनी में फेल हो गए, 11 कंपनी में फेल हो गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर 11 में फेल हो गए, 12वीं कंपनी आपके लिए आएगी, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। 12 में फेल हो गए, 13वीं आएगी। 14 में फेल हो गए, 15 आएगी। 20 में फेल हो गए, 25 आएगी। हाँ, बट ये है कि टाइम खींचता चला जाता है। जो आपका प्लेसमेंट 1 महीने में होने वाला था, आप 20 कंपनी में फेल हो गए, आपका वो महीना आप खींचते खींचते चली गई। अब आप लाइक 45 दिन हो गया, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गया, आप पेपर ही दे रहे हो। तो जब तक आप मतलब क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी टाइम भी बढ़ती रहेगी। 7 महीने से 8 महीने हो गए, और ऐसा कोई है नहीं है जो हेल्प करा दे। मसाई ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प करा के कहेगी कि अच्छा ठीक है, इसने ज़्यादा एग्ज़ाम दे दिया, चलो इसको पास करा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर 2 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 दिन में एग्ज़ाम क्लियर करो, 2 दिन में आप लाइक 6 महीना 2 दिन में आपका कोर्स ख़त्म। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका जॉब लग गई। 15 दिन में करा तो 6 महीना 15 दिन में आपका कोर्स ख़त्म। आपको 30 दिन लगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, तो आप 6 महीना 30 दिन यानी 7 महीना आपको लगा। आपको 60 दिन लग गए इंटरव्यू क्रैक करने में, तो आपका 6 महीना प्लस 2 महीना 8 महीने हो गए आपके। तो ये ऐसे काम करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना जल्दी क्रैक कर लो, जितना जल्दी प्लेसमेंट ख़त्म कर लो। 6 मंथ के बाद से टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप कितना टाइम लाइक ले रहे हो अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।